नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 8 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत के आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वयंवर सभा में अनेक देशों के राजा, महाराजा और राजकुमार मौजूद थे। वहाँ श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और यदुवंश के गणमान्य सदस्यों के साथ उपस्थित थे। कुछ ही समय में राजकुमारी द्रौपदी वरमाला हाथ में लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ सभा में पहुंची। धृष्टद्युम्न ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देशों से आए राज, महाराजा और गणमान्य व्यक्तियों, कृपया इस मंडप के ऊपर बने घूमते हुए यंत्र पर ध्यान दें। उस यंत्र में एक मछली लटकी हुई थी जो यंत्र के साथ घूम रही थी। स्तंभ के नीचे रखे हुए तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखकर बाण को मछली की आंख पर निशाना बनाने का काम करना था। मछली की आंखों में सफल निशाना लगाने वाले के साथ मेरी बहन द्रौपदी का विवाह संपन्न होगा। एक के बाद एक सभी राजा, महाराजा और राजकुमारों ने मछली का निशाना लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं आई और वे विफल होकर अपने स्थान पर वापस आए। इन असफल प्रतियोगियों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे कौरव भी शामिल थे। कौरवों के असफल होने पर दुर्योधन के निकट मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष्य उठाया, लेकिन द्रौपदी ने उसे देखकर कह दिया, ये सुतपुत्र है, इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। कर्ण ने उसके शब्दों को सुनकर लज्जित होकर धनुष्य छोड़ दिया। इसके बाद ब्राह्मणों की पंक्तियों से उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठा लिया। एक ब्राह्मण ने राजकुमारी के स्वयंवर के लिए तैयार होते देखकर वहां मौजूद लोग अचंभित हो गए। अर्जुन ने तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही तीर से मछली की आंख को भेद दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में वरमाला डालते देखकर समक्ष क्षत्रिय राजा, महाराजा और राजकुमार रोषित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिए। अर्जुन की सहायता के लिए पांडव भी पहुंचे और पांडवों और क्षत्रिय राजाओं के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बीच में हस्तक्षेप करके युद्ध को शांत कर दिया। दुर्योधन ने भी अनुमान लगा लिया कि निशाना लगाने वाला अर्जुन ही था और उसके साथ देने वाले पांडव भी उपस्थित है। वारणावत के लाक्षागृह से पांडवों का बचना दुर्योधन के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। पांडव जब द्रौपदी के साथ गृह पर पहुंचे तो वे अपनी माता कुंती के पास गए, जो उस समय वहीं निवास कर रही थी। दरवाजे से ही अर्जुन ने पुकारकर अपनी माँ से कहा, माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में मिलकर बांट लो। बाद में जब यह पता चला कि भिक्षा वधु के रूप में है, तो कुंती ने अत्यंत पश्चाताप किया, लेकिन माता के वचनों को पूरा करने के लिए द्रौपदी 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार किया। पांडवों और द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास पर पहुंचने के कुछ समय बाद कृष्ण भी वहां पहुंचे। कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी पांडवों के साथ गले मिले। युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे द्वारिकाधीश, आपने हमारे इस अज्ञातवास में हमें कैसे पहचान लिया? कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम और अर्जुन के पराक्रम को देखकर मैंने तुम्हें कैसे न पहचाना होता। सभी सदस्यों के साथ भेंट और मुलाकात के बाद कृष्ण वहां से अपने नगरी द्वारिका के लिए चले गए। फिर 5 भाइयों ने भिक्षावृत्ति से भोजन सामग्री एकत्रित किया और उसे लाकर माता कुंती के सामने रख दिया। कुंती ने द्रौपदी से कहा, देवी, इस भिक्षा से पहले देवताओं के अंश निकालो। उसके बाद जो शेष बचे उसका आधा भाग भीम को और शेष आधा भाग हम सभी को भोजन के लिए परोसो। पतिव्रता द्रौपदी ने कुंती के आदेश का पालन किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया कि वे ब्राह्मण पांडव ही है। उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को भेजकर उन्हें अपने राजप्रसाद में बुलावा भेजा। राजप्रसाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नभूषणों तथा रत्न माणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शास्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों को देख उन सभी ने बहुत अधिक रुचि प्रदर्शित किया और अपने पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ब्राह्मण के रूप में ये योद्धा ही है। द्रुपद ने युधिष्ठिर से पूछा,
हे आर्य, आपके पराक्रम को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं। कृपया करके आप अपना सही परिचय दीजिए। उनके वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपका कथन अक्षर सत्य है। हम पांडु पुत्र पांडव हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ और ये मेरे भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव है। हमारी माता कुंती आपकी पुत्री द्रौपदी के साथ आपके महल में है। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पांडु के पराक्रमी पुत्र अर्जुन के साथ ही हो। मैं आज ही अर्जुन और द्रौपदी के विधिवत विवाह का प्रबंध करता हूँ। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी का विवाह तो हम पांचों भाइयों के साथ होना है। यह सुनकर द्रुपद आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ये कैसे संभव है? एक पुरुष की अनेक पत्नियां अवश्य हो सकती है, किंतु एक स्त्री के 5 पति हो, ऐसा तो न कभी देखा गया है और न सुना ही गया है। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, न तो मैं कभी मिथ्या भाषण करता हूँ और न ही कोई कार्य धर्म या शास्त्र के विरुद्ध करता हूँ। हमारी माता ने हम सभी भाइयों को द्रौपदी को ग्रहण करने का आदेश दिया है और मैं माता की आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। इसी समय वहाँ पर वेदव्यास जी पधारे और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म में तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान के द्वारा 5 पराक्रमी पति प्राप्त करने के वर देने की बात बताई। वेदव्यास जी के वचनों को सुनकर द्रुपद का संदेह समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का पानी ग्रहण संस्कार 5 पांडवों के साथ बड़े धूमधाम के साथ कर दिया। इस विवाह में विशेष बात यह हुई कि देवर्षि नारद ने स्वयं पधार कर द्रौपदी को चिरो कुमारी का आशीर्वाद दिया। पांडवों के जीवित होने तथा द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात तेजी से सभी ओर फैल गई। हस्तिनापुर में इस समाचार के मिलने पर दुर्योधन और उसके सहयोगियों के दुख का परावार न रहा। वे पांडवों को उनका राज्य लौटाना नहीं चाहते थे, किंतु भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के द्वारा धृतराष्ट्र को समझाने तथा दबाव डालने के कारण उन्हें पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए विवश होना पड़ गया। विदुर पांडवों को बुला लाए। धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण, चित्रसेन आदि सभी ने उनका स्वागत किया और राज्य का खंडव वन नामक हिस्सा उन्हें दे दिया गया। पांडवों ने उस खंडव वन में एक नगरी की स्थापना करके उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा तथा इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाकर शासन करने लगे। युधिष्ठिर की लोकप्रियता के कारण कौरवों के राज्य के अधिकांश प्रजाजन पांडवों के राज्य में आकर बस गए। तो ये था महाभारत सीरीज का 9th वीडियो पार्ट। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्द ही 10th पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।